वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। चले जी, अब ज़रा बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की, जिसकी वजह से कल से न्यूज़ में और सियासी हलकों में एक हलचल सी मची हुई है। पाकिस्तान 16 प्लेसेस ड्रॉप कर गया है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स पे, यानी CPI जो कि 2021 का है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस साल से ज़्यादा 16 स्टेप्स हम नीचे गिरे हैं इस लिस्ट में, जिसमें कहा यह जा रहा है, तसव्वुर ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन घटने के बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही है। दिस इज़ अबाउट द परसेप्शन। इसकी मज़ीद डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में। ये इतना ज़्यादा लोगों को अचंभे में इसलिए डाल रही है क्योंकि हम देख सकते हैं कि PTI की हुकूमत का जो नारा था, जो प्रॉमिस था, वो पाकिस्तान में एहतसाब का था, इंसाफ का था, कि सबके साथ इंसाफ होगा और इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ, यानी जाहिर सी बात है जब हम करप्शन करते हैं, जब अंडर हैंड डीलिंग्स होती हैं, रिश्वत ली या दी जाती है, तो ना लोग अपने रियासत के साथ मुखलिस हैं, ना अपने इदारे के साथ मुखलिस हैं, बल्कि उनका यकीनन उनका एहतसाब करना चाहिए। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ना सिर्फ ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, बल्कि साथ ही साथ वज़ीर आज़म के स्पेशल मुशीर बराए एहतसाब यानी शहजाद अकबर साहब भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ये चीज़ें अगर कड़ियाँ हम जोड़ते हैं, ये किस तरफ इशारा करें, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी हवाले। इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन की रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया, जिसके बाद पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन के खिलाफ इक़दामात में पाकिस्तान का स्कोर भी मुतासिर हुआ। पाकिस्तान 100 में से सिर्फ 28 पॉइंट्स ही हासिल कर सका। यहाँ भी पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हुई। सिर्फ एक साल पहले यानी 2020 में पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 124वें नंबर पर मौजूद था, जबकि करप्शन के खिलाफ इक़दामात पर पाकिस्तान का स्कोर 31 था। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार के आखिरी साल यानी 2017 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 117 नंबर पर मौजूद था। करप्शन के खिलाफ इक़दामात में इसका स्कोर 100 में से 33 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, लेकिन अब तक हुकूमत ने ये नहीं बताया कि करप्शन बढ़ी क्यों। नहीं जी, हुकूमत ने बिल्कुल बता दिया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना है कि सिस्टेमिक पॉलिटिकल करप्शन की वजह से ये मज़ीद करप्शन ऊपर जा रही है। क्योंकि देखिए, सियासत की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासत से जुड़े हुए मामलात नहीं हैं, यानी सियासतदानों से जुड़े हुए मामलात नहीं हैं। यही सियासत और सियासतदानों के जो लिंकेजेस हैं वो सरायत करते हैं इस वक्त हर इदारे में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली तमाम हमारे इदारे हैं। उसमें अदलिया भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। तो ताने बाने कहीं जाकर मिलते हैं और यकीनन जब भी शुरुआत की जाती है मुश्किलात का सामना है। इस वक्त एहतसाब के लिए अगर कोई भी कार्रवाई की जाए, जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बात की जाए, कई दफ़ा हमें शवाहिद नहीं मिलते, प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अदलिया या अदालतें मुश्किलात में मज़ीद उनकी इजाफ़ा होता है, क्योंकि वो तेज़ी से फ़ैसले नहीं ले पाती। इसका एक एंगल ये भी निकलता है कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द सिस्टेमिक पॉलिटिकल करप्शन, तो उसकी जड़ों में जाना बहुत ज़रूरी है। क्या इसमें ओवरनाइट तब्दीली पॉसिबल है? शायद मुश्किल है। अच्छा, अब अगर इसको सियासत से बालातर होकर बात की जाए, क्या इसको हम मौजूदा हुकूमत का फेलियर जानेंगे कि परसेप्शन मज़ीद गिर रहा है? वी कांट रियली बेस इट ऑन जस्ट वन सिंगल रिपोर्ट, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट एक इंडिकेटर है। इसमें बैरूनी साजिशें भी हो सकती हैं, हाथ भी हो सकता है, लेकिन हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास पब्लिक ओपिनियन इसी मौजू के हवाले से मौजूद है। लेट्स टेक अ लिसन टू दैट। करप्शन जो हमारा जो इदारे हैं वो इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। अगर उन्हें इस पर तवज्जो दे दिया, इंशाल्लाह करप्शन हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे। सज़ा व जज़ा का अमल नहीं है जिसके तहत ये काम हो रहा है। आप चाइना की मिसाल ले लें, अगर वहाँ पे कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी लीडर अगर वहाँ पे करप्शन में मुब्तला हो जाता है तो उनको विद इन वीक उसको या तो शूट कर देते हैं या उसको उम्र भर की सज़ा देते हैं। जब वज़ीर आज़म नाअहल होता है तो सारे महकमे तो करप्शन ही करप्शन करेंगे, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म तो सोया होता है। कोई एक का नाम आप मुझे बताइए कि उसने करप्शन नहीं की। इतनी जायदादें बनाई, हर कोई कहता है कि जी नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, ये चोर है, वो चोर है। इमरान खान के नीचे जो बेटे हैं वो कौन से दूध के दूल्हे, वो भी सब सारे चोर है। तो इस तरह तो करप्शन ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ उसका खर्चा ही नहीं पूरा होता, वो मजबूरन कई लोग कर रहे हैं। कई तो वैसे ही अपने आप को अमीर करने के लिए
जो है ना उनकी उनकी आदत पड़ गई है करप्शन करने की। जैसे कि करप्शन तो दौर हाजिर का एक नासूर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवर द वर्ल्ड जो है ना हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि जो स्टेबल कंट्रीज है वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं। करप्शन की वजूहत ये है जी, देखें हुकूमत ने अपनी पूरी तवानाई 3.5 साल अपोजिशन पर नजायज पर्चे देने, पकड़ धकड़, जेलों में डालने पर सर्फ कर दिया। नहीं, सारे करप्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई बंदा भी सही नहीं है। करप्शन जो है ये शुरू होती है महकमों से, और महकमे जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो करप्शन करने वाला महकमा है वो पुलिस का है, क्योंकि अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा जी, हम हमेशा पाकिस्तान को इन आइसोलेशन देखते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त 100 में से अगर पाकिस्तान का नंबर 28वां बनता है और हमें इस बात पे बड़ी तकलीफ़ है कि हम 16 रैंक्स नीचे गिर गए हैं और हमारा परसेप्शन दुनिया में ख़राब हुआ है। आपको बताती चलूँ कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, CPI रिपोर्ट में रिपोर्ट होने वाली 80% ममालिक में गुज़िश्ता 10 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई। तो यहाँ पर यह बात भी जहन में रखनी चाहिए कि चेंज कोई भी होगा उसको रेजिस्ट किया जाएगा, स्पेशली अगर वो पॉजिटिव चेंज है। जैसे कहा जाता है ना कि बुरी आदतें बहुत आसानी से पड़ती हैं और बुरी आदत को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात बड़ी अहम है कि 80% ममालिक, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक शामिल है, जिसमें डेनमार्क शामिल है, फिनलैंड शामिल है, जितनी करप्शन वहाँ पे थी गुज़िश्ता 10 सालों में उसमें कमी लाना लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। कोविड में मामलात और बड़े हैं। जब हमने देखा कि लॉजिस्टिकल सप्लाई चीज़ों की बहुत ज़्यादा मुतासर हुई तो यकीनन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की, कीमतें भी बढ़ी। यानी आप ये बात कीजिए कि एक फेस मास्क भी हमें मिलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने जो रिकवर कर गए तो उन्होंने अपना प्लाज्मा तक बेचा है। तो ये हम आम लोग हैं और पूरी दुनिया में लोग एक जैसे होते हैं। इदारे, हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस कोशिश को कामयाब बनाने में हम सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।